नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार जुड़े हुए हैं आप लोगों से मैट्रिक परीक्षा को लेकर के और आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो 2024-2023 का है उसका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर रहे हैं। बीच में ब्रेक हो गया था सरस्वती पूजा लेकर के, अब फिर से हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं, हम 2023 का जो प्रथम पाली का हम पहला पार्ट दे चुके हैं, वो 9 तक दे चुके हैं। दूसरा पार्ट में आ रहे हैं, पार्ट 2 में 10 नंबर से 9 नंबर में दिया हुआ है। नॉर्मल है, ये बहुत बड़ा दिखता है खाली, लेकिन ये बड़ा है नहीं। तो यहाँ देखिए क्या बोला, बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग में जो सबसे बड़ा जो बारंबारता जो दिख रहा है, सबसे बड़ी बारंबारता जो 45 है, 45 का जो बहुलक वर्ग ये है 20 से 30, तो 20 से 30 हो जाएगा आपका बी नंबर में। तो यहां तक हम बता ही दिए थे, देख लीजिएगा आप। जिसने पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। हम दूसरे पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। 10 नंबर क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को जरा अच्छा से याद रख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसको स्क्रीन पर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इस टाइप से दिया हुआ है x+2, 2x+3 और 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य दिया हुआ है 18। तो हम देखते हैं इस सबको क्या करते हैं, माध्य पूछे या औसत पूछे, सबका वही नियम है। जितने संख्या है सबको जोड़कर जितने संख्या की गिनती है उसे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे है x+2, इसके बाद सब ये है, उसके बाद 2x+3, फिर आ गया 4x+5 और फिर प्लस में आ गया 5x+2। और उसके बाद नीचे देखिए क्या वो है, 1 2 3 4 और भी है, 1 2 3 4 4 है, 4 से भाग दे दीजिए और इसका आंसर खुद ही आया है, 18 आ गया है। तो अब हम तिरछी गुना कर देंगे, 18 गुना 4 कर देंगे, 18 चौके 72 आ गया। देखिए ये 75 लिख दिए, चलिए ये 72 है, 72 हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस सबको जोड़ेंगे, क्योंकि सब प्लस में है इसलिए आराम से जोड़ा जा सकता है। 1x 2x और 1x 3x 3 4 3 7x 7 और 5 12x हुआ। 12x हम यही जोड़ रहे हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे जोड़ रहे हैं। तो 1x 2x प्लस 1 3x 3 4 3 7x 7 5 12x हुआ। अब इसको अंकों को जोड़ते हैं, 2 3 2 5 5 5 10 2 12 हुआ। ये हो गया 12x प्लस 12 बराबर 72। तो यहाँ पे 12x बराबर लिखेंगे 72 घटा 12, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 12x बराबर 72 में 12 घटेगा 60 बचेगा, इसलिए x बराबर 60 बटे 12, 12 पंचे 60 कट गया, ये 5 आंसर आ गया x का वैल्यू। तो अब साथियों आपका x का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं x का वैल्यू आ गया 5, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, मूल बिंदु की बात करते हैं। कई बार देखिए, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। जिस सवाल को हम कई बार बोलते हैं कि ये बार बार आया है, बार बार आया है, तो उस चीज को ध्यान में देखिएगा। ये बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी कई बार पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के सवालों को ध्यान में दीजिएगा। देखिए, मूल बिंदु से दूरी अगर पूछा है तो सीधी बात है, इसका भी स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, जो वर्गमूल आएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 और 8 है, तो इसको हम करेंगे रूट के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 15 225 हो गया प्लस 64 हो गया। इसको करेंगे 5 4 9 6 2 8 और 289, इसका वर्गमूल आ गया 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 17। देख लीजिए कौन सा है, सी नंबर, 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे सरल रेखा जो दिया हुआ y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखिए एक बात है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम शुरुआत में देखिए, ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू और ये x का वैल्यू है, तो x के जगह पे x का वैल्यू हम रख करके इसका मान निकालेंगे। अगर मान y बराबर, ये जो इसके पिछला वाला, इसको रखने के बाद ये आ जाए, इसको रखने के बाद ये आ जाए, इसको रखने के बाद ये आ जाए, इसको रखने के बाद अगर ये आ जाता है,
जो भी आ जाएगा वो संतुष्ट कर जाएगा समीकरण को, वही आंसर होगा। तो देखिए अगर हम इसको 2 रखते हैं यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 3 घटेगा 1, यहाँ पे 2 है, ये नहीं हुआ। हम 4 रखते हैं इसको, 4 दूनी 8, 8 घटा 3 करें कितना हो जाएगा 5, ये 5 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। चलिए 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 में 3 घटेगा 3 होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। 5 5 रखते हैं, 5 दूनी 10, 10 में 3 घटेगा 7, यहाँ 7 मिल गया। तो आंसर आपका हो गया डी नंबर, 12 का डी हो गया। चलते हैं अब 13 नंबर में। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 और 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ होने के लिए क्या होगा, हम आपको इसको स्क्रीन पर लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। तो ये सवाल है साथियों, अब देखते हैं इसको बना करके। एक्स अक्ष पर अगर बोला है तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, x0, x का पता नहीं। एक्स अक्ष पर अगर बोला है तो x हमें पता नहीं, लेकिन y 0 होगा, ये 100% है। ठीक है, तो मान लेते हैं वह बिंदु एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है, तो P इसको मान लेते हैं, और इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं P, इसको हम कर देते हैं पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, यानी पी क्यू का स्क्वायर, और इधर होता है पी आर का स्क्वायर हम कर देते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू में अगर जाते हैं तो x2 घटा x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 घटा y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से इसमें पी आर वाला में अगर चलते हैं, x2 घटा x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 घटा y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलते हैं पी क्यू वाला में, पी और क्यू को अगर लेते हैं, ये x2 हो गया -2, और माइनस में x1, यहाँ x हो गया इसका स्क्वायर, और प्लस में y2 मेरा देखिए यहाँ पे 0 है, घटा y1 मेरा 0 है, इसका स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे अब p और r की अगर बात करते हैं तो इसमें x2 मेरा 6, x1 मेरा x है, तो 6 घटा x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 0 घटा 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 0 0 है। इसको हमें लेके चलते हैं, -2 का स्क्वायर, -2 a का मान आ गया, -2 और x 2ab हो गया, प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इस हिसाब से 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4x हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया। यहाँ की अगर बात करें 6 6 36 हो गया, माइनस में 6 दूनी 12x और प्लस में x स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये वाला x स्क्वायर, अगर ये वाला x स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा तो ये वापस में घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में है, इधर से लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम इस साइड में ले लेते हैं इसको, तो 4x यहाँ पे देखिए, इधर कर दूं, इधर कर देते हैं, 4 प्लस 4x बराबर यहाँ हो जाएगा 36, 36 घटा 12x, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस में 12x, यहाँ पे 36 माइनस 4, तो 12 4 16x बराबर 36 में 4 घटेगा 32, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 32/16, और ये x का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पे इसका जो x का वैल्यू 2 आया तो 0 2, और ये 0 पहले से था, तो p का वह मान यानी x अक्ष पर वह बिंदु क्या है 2 0 है, जो कि ये दोनों बिंदु उससे समदूरस्थ है। तो चलते हैं 2 0 के पास, कौन सा है 2 0 आ गया, 2 0, कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि 0 2 भी है 2 0 भी है, तो आप 2 0 ही डालिएगा, अन्यथा गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, फिर से देखिए x अक्ष पर वह बिंदु और ये y अक्ष से उतना दूरी, तो देख लेते हैं y अक्ष पर कौन सी दूरी है ये इसका, तो दूरी सूत्र से लगाएंगे इसका। चलते हैं 14 नंबर पर, इसको स्क्रीन पर लेते हैं, अन्यथा इसे समझ नहीं आएगा। तो ये 14 नंबर इसको स्क्रीन पर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x अक्ष से वो ये वाला नहीं, समदूरस्थ नहीं बोला है इसने, y अक्ष से दूरी बोला है, तो y अक्ष से
बिंदु इतना की दूरी अगर है तो y अक्ष अगर बोला है तो y को छोड़ दीजिए, y वाला ये है, ये x वाली है, तो y अक्ष बोला है तो y अक्ष को छोड़ देना है। x का कितना है 13, तो आंसर हो गया आपका 13। तब y अक्ष से बिंदु ये 13,15 की दूरी हुआ है 13, आंसर आपका आ गया ए नंबर। चलिए हम किसी वृत्त के व्यास के सिरों की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है ये बिंदु, तो कहता है वृत्त के केंद्र क्या बात। याद रहे केंद्र ने व्यास को दो अलग अलग भागों में क्या, दो बराबर भागों में इसको विभाजित करते हैं। तो इसका जब इसका मतलब है मध्य बिंदु खोजना, और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2 होगा। अगर ये दोनों को जोड़े -10 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4, -4 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 2। देखिए इसको हम करते हैं, स्क्रीन पर ले जाऊं, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए -10 और 6 ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, -6 और 6 को, -10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -4। -4 में 2 से अगर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2 एकमात्र यही सी नंबर ऑप्शन है और इसमें से किसी का नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा और वाई वाला जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो हो गया आपका 15 नंबर का सी। तो चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है किसी त्रिभुज के शीर्षों का यह निर्देशांक दिया हुआ है, इसका केंद्रक निकालना है। केंद्रक निकालना है तो वही तीनों बिंदु दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करना है। वही कई बार पूछा जाता है, पिछले 2024 का हमने जो ऑब्जेक्टिव कराया है उसमें भी तो वही था, केंद्रक निकालने का वही सूत्र था। तो तीनों को जोड़िए, 2 + 0 2, 2 और 4 6 हुआ, 6 में 3 से अगर भाग दे देंगे 2 बार में कटेगा, 2 आया, तो x का वैल्यू 2 आया, तो x का वैल्यू 2 आया। तो इसमें से d नंबर और a नंबर दोनों में x का वैल्यू 2 है, तो हमको फिर y का भी जांचना पड़ेगा। तो इसका जोड़िए, 4 6 4 10, 10 में 1 घट जाएगा, जोड़ देंगे लेकिन वो प्लस 2 का चिन्ह अगर एक जगह गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। तो 6 4 10, 10 में 1 घटेगा 9, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9 3, तो पहले आया 2 बाद में आया 3, तो 2 3 किसका है, a नंबर का, इसका 2 2 है, तो आपका आ गया 2 और 3 यानी 16 का ए हो गया। चलिए 17 नंबर है, नॉर्मल सी बातें हैं, ये सब सवाल में कुछ जान है ही नहीं। बिंदु ये दिया हुआ है एक्स अक्ष पर, ध्यान दीजिए, ये पिछले जो है पिछले वाला वीडियो में भी हम बताए थे, तो देखिएगा कैसे बता रहा है। यहाँ पे 13 और 19 दिया हुआ है, तो आप ही देखिए एक्स अक्ष पर डाला गया लंब, जब एक्स अक्ष पर लंब डाला गया है, अगर मान लीजिए ऐसे ये वाला एक्स अक्ष है और इधर वाला वाई अक्ष है, तो इधर वाला देखिए, इधर वाला जो देगा तो वो खड़ी लाइन अगर है तो वाई वाली है, और ये वाई अक्ष पर अगर डालेंगे तो अक्ष का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ एक्स अक्ष पर अगर लंब की लंबाई है तो वो y का वैल्यू होगा, तो y का होगा 19। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 19, बी नंबर ऑप्शन होगा। एक्स अक्ष पर डाला गया है तो y का मान होगा, देखिएगा। तो एक्स अक्ष पर डाला गया है, ये 19 और 13 है, तो ये एक्स अक्ष पर जो डाला गया है तो ये 19 है, वो y का वैल्यू, और ऐसे ऐसी जो रेखाएं हैं ये y, ये x का है, और ऐसे ऐसी जो रेखाएं लंब डाला गया है ये y का है। तो ऐसे जो x अक्ष पर डालेगा लंब तो निश्चित रूप से खड़ी लाइन होंगी, और खड़ी लाइन क्या होगा, y का मान बताता है, तो y का मान आ गया 19, आपका बी नंबर ऑप्शन। अब मध्य बिंदु किस चतुर्थांश, पहले मध्य बिंदु इसका निकाल लेते हैं। कई बार अब देखिए घुरा के सवाल करता है, अब सवाल क्या करता है, सीधे बिंदु नहीं देता है, सीधे से कि पहले दे देता था, ये दे देता था, बोलता था किस चतुर्थांश में है, फिर ये दे देता था, बोलता था किस चतुर्थांश में है। लेकिन अब क्या किया, इन दो को बिंदु दे दिया, उसका बोलता है मध्य बिंदु इसका निकाल के फिर उसको देखना है किस चतुर्थांश में आते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2, तो इसमें x वाले से x का आ जाएगा, y वाले से y का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, -2 और -6 को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, तो ये प्लस बीच में यानी देखना पड़ता है, स्क्रीन पर ले जाकर के देख लेते हैं।
ये रहा, यही बिंदु है। इसका मध्य बिंदु पूछता है किस चतुर्थांश में है। इस दोनों को जोड़िए, x1 प्लस x2 -2 प्लस -6, तो -2 और प्लस -6, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 दे सकते हैं, ठीक है, दूरी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -2 और फिर प्लस माइनस में 6 अब बटे 2 कर देंगे, फिर इसका लेंगे 8 और प्लस में -4 बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 6 बटे 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 8 घटा 4 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 2 8 माइनस में बटे 2, 2 चौकी 8, 4 माइनस में आ गया, यहाँ पे 8 में 4 घटेगा 4 और बटे 2, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे -4 और 2 आया, -4, यहाँ पे देखिए गलत कर दिए, -4 और 2 आया। तो -4 और 2 देखिए किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये चतुर्थांश आपका, यहाँ पे प्लस प्लस आता है, यहाँ पे माइनस प्लस आता है, यहाँ पे माइनस माइनस आता है, और यहाँ पे प्लस माइनस आता है। तो देखिए यहाँ प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे इसका अंक नहीं देखा जाता है 4 है कि 2, ऐसा मतलब है चिन्ह देखना है, ये माइनस है ये प्लस है। तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस इसमें है द्वितीय में, इसका चतुर्थांश हो जाएगा द्वितीय। हाँ आ गया, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो चलते हम 19 नंबर में, यदि P दिया हुआ है, बिंदु ये सब दिया हुआ है, कहता है किसी का शीर्ष है, त्रिभुज का शीर्ष है, तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको ले जाते हैं इस शीर्ष को, उसके बाद अच्छी तरह समझने के लिए। तो 0 0 8 0 0 0 8 0 और 0 12 है, 0 0 8 0 और 0 12 है, यही है बिंदु। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देख लीजिए, इसका सूत्र लगाइए, इतना बड़ा देता नहीं है लेकिन ऐसा देता है कि जल्दी से हल हो जाए। n 1/2, उसके बाद तो यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ पे 23 प्लस में x2 करेंगे, ये हम सूत्र लिखते हैं, और यहाँ पे x3 और हो जाएगा y1 माइनस y2। देखिए ये सवाल हो गया, और ये क्षेत्रफल निकालना हमको। तो देखिए क्या होगा, 1/2 और यहाँ पे x1 मेरा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे y2 और y3 कुछ भी आएगा तो उसमें 0 ही कर देगा, इसलिए हम इसमें मान बैठाते ही नहीं, क्योंकि 0 जहां जहां भी होगा तो उसने सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो ये 0 ही माना जाएगा। चलते हैं हम x2 में चलते हैं, x2 हो जाएगा आपका 8, ये 8 हो गया, तो y3 घटा y1, तो y1 या y2 y3, तो यहाँ पे 12 हो गया घटा y1 यानी 0 हो जाएगा, बस हो गया। प्लस में x3 मेरा आ जाएगा 0, 0 आ गया x3, और फिर y1 क्या करेंगे दे करके 0 से गुना हो ही जाएगा, तो बचा ये, इसी को गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 96, आपका आंसर यही होगा 96। और 96 को यहाँ क्या होगा, अब इसके बाद हाँ तो 96 होगा, अब फिर 1/2 होगा, 1/2 गुना 96 होगा, तो ये जाएगा यहाँ पे 2 चौकी 8 2 8 16, 48 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। चलते हैं 48, देखते हैं, ये हुआ 48 आपका 19 का बी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे अब क्या है, 20 नंबर में, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 फिर ये 0 0 फिर 8 0 दिया हुआ है, तो इसका परिमिति क्या, तीनों भुजाओं को जोड़, तीनों भुजा निकाल के नहीं, तीनों का दूरी सूत्र निकाल करके उनके बाद फिर जोड़ देना है, यानी AB BC CA इसको। तो हम देखते हैं 0 6 भी 0 0 0 6 0 0 8 0,
हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ab का पहले सूत्र निकालेंगे। ab का दूरी सूत्र, ab का हो जाएगा x2 घटा x1, x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस में y2 घटा y1 का स्क्वायर। तो ए बी में चलते हैं, इसमें चलते हैं। x2 कितना हो गया 0 घटा x1 कितना होगा 0, प्लस में y2 कितना मेरे पास 0 घटा y1 मेरा 6 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके अंदर शूट कर देंगे। और फिर तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 6 -6 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो ए बी यानी ए बी की दूरी हो गया 6। अब हम बी सी की बात करते हैं। बी सी की अगर बात करते हैं तो बी सी में हम चलते हैं। ये बी और सी हुआ तो x2 घटा x1 करेंगे तो 8 घटा 0 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस में y2 घटा y1 यानी 0 घटा 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, यानी BC का मान हो गया क्या, BC का मान आ गया। अब CA की करते हैं, CA यानी CA की बात करते हैं। तो इसको हम CA अगर ले लेते हैं तो इसको हम x1 और इसको x2 अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे हो गया x1 और ये x2, इसका मतलब 0 घटा 8 का स्क्वायर और फिर प्लस में y2 घटा y1 यानी 6 घटा 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 64, अच्छा 4 का 36, तो 64 प्लस 36 हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो हो जाएगा CA BC CA का हो जाएगा 10। इसका परिमिति जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए। 10 8 18, 18 2 20 24, तो हो गया परिमिति 24, परिमिति 24 हो गया। ये रहा आपका आंसर 10 24। तो देखते हैं परिमिति 24 आ गया बी नंबर ऑप्शन। तो 20 नंबर हो गया, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होनी चाहिए। अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में इसका विवेचक पूछता है, विवेचक निकाल लेते हो x² + 4x + b, x² + 4x + b, x² + 4x + b, इसका विवेचक पूछता है। चलिए विवेचक करते हैं। तो विवेचक मतलब d का b² - 4ac, तो b यहाँ पे मेरा x का गुणक कहलाता है, 4 प्लस में है, -4 गुना a का मान 1 है यानी x² का गुणक, और c का मेरा b है, हो जाएगा 4 चौक 16 घटा 4b। ये हो गया आपका आंसर विवेचक का 16 घटा 4b, 16 घटा 4b कहाँ है, 16 घटा 4b ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं इसका समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में हम क्या करते हैं, सबका d आपस में क्या होता है, d का मान सबका बराबर होना चाहिए, तब हो जाएगा समांतर श्रेणी, वो नहीं तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे देखिए, यहां से देखिए ये बढ़ रहा है, +4 क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये 0, यहाँ पे देखिए 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, इन दोनों के बीच में अंतर 2 आया, फिर 4 और 8 के बीच में अंतर 4 आ गया, ये नहीं होगा, ये खत्म हो गया आपका। अब यहाँ की बात करते हैं, 1 से 11 हो गया, फिर 111 हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब इनकी बात हम करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये 0.4 है, फिर 0.044, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि देखिए 0.04 है और यहाँ पे 0.44 है, तो इसमें अगर ये घटाएंगे तो 0.04 आ जाएगा डी का वैल्यू, जब इसमें इसको घटाएंगे 0.004 हो जाएगा, तो ऐसे में ये भी नहीं होगा, डी का वैल्यू इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिला, इसका भी नहीं मिला, तो ऐसी परिस्थिति में एक ही ऑप्शन बचता है डी, तो आपका आंसर होना चाहिए डी। अब यहाँ पे हम 23 नंबर की बात करते हैं। समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, इसका सार्वंतर क्या होगा, तो चलते हैं सार्वंतर √50 में √18 को घटाते हैं, √50 में √18 को घटा देते हैं, तो √50 में √18 को घटा देते हैं,
तो ये हो जाएगा 50 अगर करेंगे तो इसका अंदर में हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 2 और घटा में रूट के अंदर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 2। तो देखिए 50 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। तो दो ठो में से एक बाहर हम कर लेते हैं तो रूट के अंदर हो जाता है √2 और यहाँ पे 3 दो ठो है, इसमें से 3 एक बाहर के अंदर में 2 आ गया। तो हो गया 5 √2 में 3 √2 घट जाएगा तो बचेगा 2 √2। ये हो गया आपका आंसर 2 √2। डी का मान 2 √2 आ गया। आपका 23 नंबर का बी हो गया ऑप्शन। हम अब चलते हैं 24 नंबर में। समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद क्या होगा तो हम चलते हैं इसको लेकर के। ए 5 2 5 8 है, 2 5 8 2 5 8 11 2 5 8 11 और फिर डॉट डॉट फिर 11वां पद करना है। 11वां पद, 11वां पद के लिए क्या होता है a प्लस 10d तो हो जाएगा a मेरा 2 है प्लस 10 गुना और d का वैल्यू 5 में 2 घटेगा 3 तो हो जाएगा 2 प्लस 30 3 2 32 हो गया। 11वां पद इसका 32 हो जाएगा। a प्लस 10d a का मान 2 उसके बाद प्लस 10 गुना d 5 में 2 घटेगा 3 तो 30 2 32 आपका आंसर हो जाएगा 32। 11वां पद हो जाएगा इसका 32। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो 25 नंबर हम चलते हैं। कहता यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये दिया हुआ है तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। चलिए 8n घटा 2 है, 8n घटा 2 nवां पद 8n घटा 2। तो अगर हम ये रखते हैं an बराबर 8n घटा 2 रखते हैं तो एक का अगर यहाँ पे a1 अगर रखते हैं तो 8 गुना 1 घटा 2 यानी 8 घटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 a1 हो गया। अगर a2 रखें तो 8 गुने 2 घटा 2 तो होगा 16 घटा 2 तो हो जाएगा 14। फिर a3 अगर रखें तो हो जाएगा 8 गुना 3 घटा 2 तो 24 घटा 2 हो जाएगा 22। फिर a4 रखें तो हो जाएगा 8 गुना 4 घटा 2 तो 8 चौक 32 घटा 2 हो गया 30। तो हो गया a1 a2 a3 a4 से अगर करें तो ये AP में बन जाएगा। a1 यानी 6 हो गया, a2 14 हो गया, फिर a3 22 हो गया और उसके बाद a4 हो गया 30। इसका तो 11वां पद खोजा है। चलिए तो a 6 14 22 30 अगर है 6 14 इसका एपी क्या होगा 6 14 22 30। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 6 14 22 30। तो 7वां पद खोता है 6 14 22 30 6 14 22 30 इसका 7वां पद करना है। तो a प्लस 6d तो a हो गया 6 प्लस 6 गुना d का वैल्यू 14 में 6 घटेगा 8 6 प्लस 48 54 हो जाएगा इसका आंसर। 7वां पद इसका 54 हो जाएगा। 25 नंबर। तो चलते हैं तो अब यहाँ क्या है दिया हुआ है 26 नंबर में। यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 घटा a 20 50 है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। तो चलते हैं a 30 घटा a 20 बराबर 50 है। a 30 घटा a 20 a 30 घटा a 20 बराबर 50 है। तो ये देखिए a प्लस 29d रख दीजिए और यहाँ पे घटा में a प्लस 19d रख दीजिए बराबर 50 हो जाएगा। तो a प्लस 29d माइनस में a और प्लस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 19d बराबर 50 हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा a तो कट गया, 29d में 19d घट जाएगा, 10d बचेगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, d बराबर 50/10 हो जाएगा, 10 × 50, आंसर इसका 50 हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा 50, d का वैल्यू 50 हो जाएगा। 10 × 50 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम 27 नंबर में। ये इस टाइप का सवाल भी कई बार पूछ दिया है। ये समांतर श्रेणी का क्रमागत पद है, तो याद रखिएगा 3 पद दिया हुआ है। क्रमागत अगर है तो यहाँ पे A2 होगा, A1 A2 A3 होगा, तो A2 घटा A1 A3 घटा A2 के बराबर होगा, यानी D का मान बराबर होगा। इसको स्क्रीन पर लेकर के कैसे बनाते हैं हम इसको समझा करके बताते हैं। तो सवाल ये है, इसका AP का जो है ना, ये D का मान एकदम समान होगा, तो इसको हम क्या करेंगे 3x प्लस में 2, इसमें इसको घटा देते हैं 2x - 1, और फिर अब क्या होगा, AC के घटा के बराबर ये भी हो जाएगा, यानी A2 में A1 घटाए, A3 में A2 घटाएंगे, यानी 6x घटा 1, और इसमें घटा देना है 3x प्लस 2 को। अब दोनों का बराबर करने के बाद इसको हल करते हैं, 3x प्लस 2 माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 और माइनस में 3x माइनस में 2, यहाँ 3x और 2x में घट जाएगा, तो 1x बचेगा, और 2 + 1 3 होगा। यहाँ पे 6 में 3 घटेगा 3x, ये 2 1 3 हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा। इधर से ला लेते हैं इसको, x - 3x, यहाँ पे -3 और यहाँ -3 पहले से है, यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे -2x हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -6/-2, तो 2 दिया 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 3, इसका x का वैल्यू 3 हो गया। 27 का A नंबर ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कहता है पदों की संख्या, चलते हैं पदों की संख्या x का निकालते हैं। 2 2 6 10 14 फिर 82, 2 6 10 14 82, 2 6 10 14 फिर डॉट 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 82, इसमें पदों की संख्या खोजा जा रहा है। तो याद रहे पदों की संख्या है, जो हम एक सूत्र निकाले हैं, an घटा a/d प्लस 1, तो an मेरा 82 है, तो 82 घटा a का वैल्यू 2/d का वैल्यू 6 में 2 घटेगा 4, और प्लस में 1 होगा, यहाँ प्लस में 1 हुआ, तो 82 में 2 घटेगा 80, 80/4 प्लस 1, तो 4 से घटाएंगे 20 हो गया, 20 + 1 यानी 20 + 1 करेंगे तो 21 पदों की संख्या हो गया इसका 21। 28 नंबर। तो 29 नंबर में हम चलते हैं। अब समांतर श्रेणी दिया है 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो 72 63 54 को हम लिखते हैं, 72 63 54 इसका कौन सा पद शून्य है, कहता है an बराबर कौन सा पद शून्य है, तो ये an का मान क्या होगा 0, लेकिन कौन सा है पता नहीं, तो nवां पद मान लेते हैं ये 0 है, तो n का सूत्र आता है a + n - 1 × d बराबर 0, तो a मेरा 72 है, और प्लस में n - 1 और d का वैल्यू अगर 63 में 72 घटा दें तो माइनस में 9 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे हम करते हैं 72 प्लस में उधर जाके माइनस में चल जाएगा, तो यहाँ पे 9n माइनस प्लस 9 बराबर यहाँ पे -72, तो ये 9 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो -9n बराबर -72 और -9, तो 81 हो जाएगा माइनस में, तो -9n बराबर 81, तो n बराबर -81/-9, 9 में 81, तो n का मान आ गया 9, तो इसका मतलब 9वां पद उसका हो जाएगा 0, तो 9वां पद इसका हो जाएगा 0। ये 29 का B नंबर आपका हो गया। अब हम चलते हैं C नंबर में, 30 नंबर में। तो 30 नंबर में दिया है a cos थीटा 0 और फिर 0 और कॉमा a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है, तो वही दूरी सूत्र का इसमें लगाएंगे हम। तो इसको हम स्क्रीन पर लेते हैं।
ये 30 नंबर सवाल है। ए बिंदु इसको मान लिए, ए बी बिंदु मान लिए, इसका दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है, ए बी का दूरी सूत्र अगर निकालें तो यहाँ हो जाएगा x2 घटा x1। ये x2 मेरा 0 है और घटा x1 मेरा ये पूरा है a cos थीटा, ये हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस में y2 घटा y1, तो y2 मेरा क्या है a साइन थीटा और माइनस में 0, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस a कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अंदर में, तो a स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर प्लस नहीं है, a स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे a स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अंदर रूट कर देते हैं तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर और इसके नीचे गुना करके क्या आएगा 1, तो a स्क्वायर गुना 1, तो क्या हो जाएगा अंदर में a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। आंसर हो गया a, 30 नंबर का हो गया a, 30 नंबर का आंसर ए हुआ। ए नंबर 30 का ए आपका सही हो गया। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेन अच्छा से कर पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे वीडियो पर बने रहें हमेशा के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में फायदा हो सके। थैंक यू।